हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो पहले हमने वीडियो में करे थे लॉन्ग क्वेश्चन के क्वेश्चन खाली, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने इनके विद सॉल्यूशन वीडियो बनाई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। राइट एन ऐसे ऑन हर्बेरियम एंड गिव सम इंपॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ इंडिया। तो इन्होंने कहा है कि ये हर्बेरियम पे हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरिया बताने हैं इंडिया के, ठीक है। तो हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम वो कलेक्शन होती है जो सूख जाते हैं और प्रेस करके प्रॉपरली प्रिजर्व करे जाते हैं, रखे जाते हैं प्लांट, ठीक है। जिसकी वजह से हम उन्हें अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ, लेबल करें और उन्हें सिस्टमेटिकली अरेंज कर दें, ठीक है, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये होता है हर्बेरिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट हर्बेरिया बताने हैं हमें, ठीक है। तो जैसे इन्होंने अलग अलग दे रखे हैं, हर्बेरियम ऑफ इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट हर्बेरियम शिंगचोंग इंडिया, वेस्टर्न सर्कल हर्बेरियम बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये कुछ दे रखे हैं इसमें, देखिए आप पढ़ लेना इन्हें अच्छे से, डिटेल में भी लिखे हुए हैं और वैसे भी, ठीक है। अगर आप इनकी हेडिंग्स भी डाल देंगे ना और 1-2 लाइन लिख देंगे कि कहाँ पे लोकेट करते हैं और कहाँ पे नहीं, कहाँ पे हैं, कहाँ किस, थोड़ा बहुत लिख देंगे इनके बारे में, तो वो भी अच्छे से हो जाएगा, नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप हर्बेरियम के ऊपर अच्छे से ऐसे लिख लें, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, हर्बेरियम के बारे में लिख दिया, फिर इंपॉर्टेंट क्यों है हर्बेरिया वो लिख दिया, किसने दिया था, किसने क्या करा था, सब कुछ, और इंपॉर्टेंट आ गए। आप इसका एसेस ले लें, ठीक है। और जल्दी मैं जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाऊंगी, तो उसमें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अभी के लिए आप एसेस ले लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन बोटेनिकल गार्डन, वेयर इज नेशनल बोटेनिकल गार्डन सिचुएटेड, डिस्क्राइब इन डिटेल, ठीक है। तो ये जो गार्डन होते हैं वो इसलिए डेवलप करे जाते हैं जिससे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी में होते हैं ये गार्डन, जिसमें जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो यूज़ कर पाएँ बोटनी फॉर स्टडी पर्पस, ठीक है। बच्चे जो हैं जान पाएँ पेड़ के बारे में। इनके हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है बोटेनिकल गार्डन एक, ठीक है, जिसमें प्लांट प्रोवाइड करे जाते हैं। उसमें आपको आइडेंटिफाई करवाते हैं जब आपको यूनिट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि वेयर इज़ नेशनल बोटेनिकल गार्डन सिचुएटेड, तो आपको ये बताना है, ठीक है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे सिचुएटेड है? लखनऊ में, ठीक है। तो ये इसका नीचे का हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट हो गया, ठीक है। इसको हमें डिस्क्राइब करना है डिटेल में। तो ये रहा इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लें आप, क्योंकि फिर लॉन्ग हो जाएगी वीडियो अगर मैं इतना डिस्क्राइब करूँगी तो, ठीक है। इजी टॉपिक है, कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन टैक्सोनॉमी की एंड हाउ दे आर प्रिफरेबल टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन टैक्सोनॉमी की एंड हाउ दे आर प्रिफरेबल टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी की क्या होता है उसको डिफाइन करना है हमें, ठीक है। टैक्सोनॉमी की जो होते हैं आर्टिफिशियल एनालिटिक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जो यूज़ करा जाता है प्लांट को, अननोन प्लांट को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। और टैक्सोनॉमी की हमने 11th में भी पढ़ी थी, ठीक है। तो ये तो ईजी होती है, इजी है क्वेश्चन, आप पढ़ लेना और अच्छे से। दूसरा इन्होंने पूछा है, डिफाइन पूछी है, उसके बाद पूछा है कि प्रेफरेबल टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो ये कीज़ हैं इसके दिए हुए, ठीक है, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हर्बेरिया क्या होता है, उसके फंक्शन, हर्बेरिया तो पढ़ लिया हमने, उसके फंक्शन पढ़ने हैं, राइट फंक्शन ऑफ हर्बेरिया, ठीक है, फंक्शन बताने हैं। तो इसमें जो होता है इंपॉर्टेंट होता है ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वैसे दे रखा है ना, तो शॉर्ट में भी आ सकता है। तो इसके 2 फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन होता है कि कंडक्ट करे हर्बेरियम को, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन करे, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन होता है कि इंट्रैक्शन करे और सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट करे, ठीक है। तो इसको आप डिटेल में पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये आप पढ़ लेना क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसमें जो है क्लासिफिकेशन जो है, देखो आप अगर क्लास क्लास भी लिखेंगे तब भी मार्क्स मिल जाते हैं वैसे तो, क्योंकि इतने ऑर्डर आप नहीं याद कर सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए आप जो है सीरीज़ बना के, क्लास करके, चार्ट बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये है इसकी क्लासिफिकेशन, सब क्लास के अकॉर्डिंग और सीरीज़ के अकॉर्डिंग लिख दें आप, ठीक है। ऑर्डर क्योंकि आपको इतने याद नहीं रह पाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गिव द ताजिकिस्तान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन डिटेल, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में डिटेल में लिखना है आपको, ताजिकिस्तान सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कब दिया गया है, इसमें सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दी हुई है क्लासिफिकेशन, तो ये डिवीज़न दी हुई है, वैसे ही क्लास है स्टार्टिंग की, ठीक है। डाइकोटिलीडन सब क्लास है, मैक्लोलिडी, ठीक है। तो क्लास हो गई इसकी डाइकोटिलीडन, ऑर्डर दिए हुए हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, क्लास हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव एन अकाउंट वेजिटेटिव एंड फ्लोरल करेक्टर ऑफ फैमिली रेनेनकुलेसी, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है रेनेनकुलेसी के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हमने बेंथम मरूहकर ने दिया था ये 1962 में, ठीक है। ये होता है फिनोरगेम्स, सेकेंड,
तो ये बेंथर हुकर ने दिया था 1862 में। फिर गेम्स होता है, डाइकोटिलीडन होती है, पॉलीपेटेली होती है, थैलेमीफ्लोरी होता है, तो ये थैलेमीफ्लोरी होता है, रेनिल्स होता है, और रेनिनक्लेसी जो होता है वो बटर कप होता है, ठीक है, बटर कप जैसे, और ग्रो फ्रूट फैमिली होती है इसकी, ठीक है। ये वेजिटेटिव करेक्टर है, कुछ हैबिट रूट स्टेम, ठीक है। इसी एनुअल पेरेनियल हब होती है, ठीक है। श्रब्स वुडी क्लिम्पर्स होते हैं, तो ये ऐसी इनकी डिटेल में लिखी हुई है सब कुछ लीफ के बारे में। फिर आता है हमारा इन्फ्लोरेंस इसका यूजली सॉलिटेयर टर्मिनल होता है, ठीक है, और एक्सिलरी होता है, ठीक है। ये सारे हो गए इसके वेजिटेटिव करेक्टर। ये आ गए कैलेक्स, कोरोला, एट्रोशियम, गाइनोशियम। फ्रूट के बारे में जनरल फार्मूला भी लिखा है इसका, ठीक है। तो ये आप ऐसे ले लें इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मालवेसी के ऊपर, इसके ऊपर भी आप ऐसे ले लें। पैथर ने दी थी, फेनोगेम्स होती है, डाइकोटिलीडन होती है, ये भी पॉलिप्टेली होती है, थैलेमीफ्लोरी, मालवेस और मालवेसी इसकी फैमिली होती है, ठीक है। ये रहा इसका फ्लोरल करेक्टर, वेजिटेटिव करेक्टर, फार्मूला इसका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कुकुरबिटेसी के ऊपर, ठीक है। इसमें भी आप ऐसे ले लें आंसर के, ठीक है। बेंथर मुकर ने दी थी, डाइकोटिलेडन होती है और पॉलिप्टेली होती है, ठीक है। कुकुरबिटेसी इसकी फैमिली हो गई, वेजिटेटिव करेक्टर, फ्लोरल करेक्टर, ठीक है। इसमें नीचे दिया हुआ है फार्मूला, ओके। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पूछी है, तो ये है कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एस्ट्रेसी के बारे में लिखा है, ठीक है। इसके करेक्टर होगा, स्क्रीनशॉट ले लें आप। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पूछी है इसकी, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है ऑर्नामेंटल में यूज़ होता है, एडिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑयल, ठीक है, तो ये ऑयल्स होगा इसके, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लोरल कलेक्टर ऑफ सोलेनेसी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है। ये फ्लोरल करेक्टर है, और डायग्राम पे दिया गया है, ये आपको ज़रूरी होता है कि आप फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम ज़रूर बनाएं। ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ गई, ठीक है। कुछ लिख सकते हैं, आपको सारी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ क्लेडिटिस, ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल। क्लेडिटिस क्या होता है? ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है जिसमें आप ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, रखते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, और आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ GIS मैप लेयर, ठीक है, एक्सप्लेन इट। द मैजिक ऑफ GIS मैप लेयर इज अलाउ फॉर स्टैकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। इसमें हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप को स्टैक कर सकते हैं, ठीक है, सेम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं GIS मैप लेयर, ठीक है। तो ये आ गई इंटरेस्टिंग, इसमें इन्होंने एक्सप्लेन इट बोला, तो इसमें आ गई इंटरेक्टिव GIS मैपिंग, ठीक है, मैप क्वारीज, ये सब कुछ है इसमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें आप, इनमें इसमें पढ़ के जाएँ। ये इंपॉर्टेंट नहीं होती कि क्या दें उसमें से, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आता है काफ़ी बार, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने आपको ये दिया है इसका आंसर के साथ। तो आप एक बार पढ़ लें कि क्या होता है GIS मैप लेयर। कॉमनली वैसे सबको पता होता है, ठीक है, एक बार पढ़ के जाएँ, पर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। प्रिंटिंग GIS मैप्स, ठीक है। इसके बाद आता है व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डिस्कस इट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बेसिक ऑपरेशन फंक्शन के बारे में सब कुछ बताया गया, ये इसमें चार्ट्स सब कुछ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस फेमस गार्डन इन इंडिया, ठीक है। फेमस गार्डन बताने, वृंदावन गार्डन मसूरी, रॉक गार्डन चंडीगढ़, ठीक है, गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन ऊटी, देवेंद्र गार्डन पंजोर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ये करके इजी भी है, कॉमन क्वेश्चन है, क्या आप सबको पता होता है। ग्रीन हाउस क्या होता है? एफिशिएंसी प्रोडक्टिव ग्रीन हाउस ऑपरेशन लार्जली डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ ग्रीन स्ट्रक्चर यूज, डिजाइन टू सिलेक्ट फ्रॉम, इंपॉर्टेंट टू बिकम फैमिलियर एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ईच टाइप दिए गए हैं ग्रीन हाउस के, ठीक है। थोड़ा सा ही पढ़ लें, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा वैसे, पर लॉन्ग में भी कई बार दे देते हैं कि ऐसे लिखे आप ग्रीन हाउस के ऊपर, उसके टाइप बताएं, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। जो ना आए आप कमेंट में पूछें, और आपको अगर किसी टॉपिक के किसी क्वेश्चन के ऊपर पूरा एक्सप्लेन टॉपिक चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने, वीडियो स्टॉप करके ले